बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद जो रस्साकशी जारी थी मुख्तदर हलकों के दरमियान, जो करप्ट माफिया है, जो अशराफिया है, जो बदमाशिया है, जो पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से एक के बाद एक बारियां लगाई हुई थी, आखिर फिर उन्हीं को मुख्तदर हलकों ने कुर्सी इक़्तिदार में बैठा दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के मैंडेट को अवाम की जो राय थी उसको चोरी करके उसके ऊपर डाका डालकर जिस तरह से अवाम के मैंडेट को पांव तले रौंदा गया, ये सिर्फ इलेक्शन का ही नहीं था या ये सिर्फ वोट के साथ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हर उस शख्स ने करप्शन की है, बददियानती की है, जिसे शौरी बददियानती कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, उसकी भी इंतहा नहीं। पाकिस्तान में जैसे ही कल इस तरह से पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कहीं से प्रेशर आया और उन्हें ये कहा गया कि आप अगर हुकूमत नहीं करते तो हम आपके ऊपर इमरान खान को मुसल्लत कर देंगे या इमरान खान को लेके आएंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा, या फिर एक खौफ दिलाया गया कि अगर आप हुकूमत नहीं करते तो पंजाब भी आपके हाथ से जाएगा और सिंध भी जाएगा। फिर वही करप्ट टोला ब्लैकमेल हुआ, डरा, और उन्होंने रात को जब आपस में मशावरत की, वही बिलावल थे, वही जरदारी थे जो चंद दिन पहले नून लीग के ख़िलाफ़ जो कुछ आता था वो कहते थे इलेक्शन मुहिम के दौरान। ये सब आपने सुना हुआ है। फिर इसी तरह से नून लीग जो कुछ उसके मुंह में आता था, हम सिंध को पंजाब बना देंगे, वहाँ तरक्की के दूध की नहरें बहा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो भी एक साथ बैठकर ये कहने लगे कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जरदारी हो या मियाँ बरादरान हो, इनके लिए मुल्क की कोई अहमियत नहीं, इनके लिए अवाम की कोई अहमियत नहीं। इनका काम है आना, लूटना, खाना और फिर चले जाना, फिर इसी तरह से आना, ब्लैकमेल होना, लूटना अवाम को, मुल्क को, और उसके बाद फिर से चले जाना। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के अंदर जो सो कॉल्ड दानिश्वर बैठे थे, जो तजियाकार बुलाए गए, जो तबसरा करने वाले सहाफ़ियों को बुलाया गया, उनके पास जो अल्फाज थे वो इतने कमज़ोर, इतने बोगस और इतनी निचले लेवल का तजिया था कि वाज़े समझ आती थी कि ये लोग, इनके पास अपने आप को ये दानिश्वर कहते हैं लेकिन बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं। मीडिया चैनल वाले, एंकर, तजियाकार, तबसरा करने वाले ये कहते थे कि जी अब हो गया है, इलेक्शन हो गया, कम से कम हुकूमत आ जाए, चले हुकूमत आएगी को तो स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगी, हुकूमत आएगी तो आवाम के अंदर से हिबाम ख़त्म होगा, क्योंकि पेशावर के अंदर भी इसी तरह से धांधली का फार्म 45 का चक्कर है, सिंध के अंदर भी है, पाकिस्तान वफाक में भी है, पंजाब में भी है। चलें अच्छा हुआ जी हुकूमत आ गई, चलें जी किसी न किसी तरह से फ़ैसला हो गया, चलें जी पुराने इख्तलाफात को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। ये पिछले अरसे में भी होता रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो इन एंकरों की दानिश्वरी के ऊपर दबा है और दानिश्वरी के ऊपर बदनमा बददियानती है। क्या इन सब को नहीं पता कि मैंडेट किसको कहते हैं? क्या इन सब को नहीं पता कि अवामी राय किसको कहते हैं? क्या इनको नहीं पता कि इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, ये सीटें क्यों ली जाती हैं, अक्सरियत किसका नाम है? यही सब कुछ करना था, बंदर बांट करनी थी, सिंध तेरा, पंजाब मेरा, बलूचिस्तान उसका, सरहद उसका, यही करना था। तो ये 50 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के क्यों ज़ाया किए गए? यहाँ पर साफ़ती बददियानती अपने अरूज पे है, साफ़ती बदमाशी अपने अरूज पे है, अदालती बददियानती अपने अरूज पे है, अदालती बदमाशी अपने अरूज पे है, अदालती माफिया अपने अरूज पे है। काजी साहब जिनको अल्लाह ताला ने उस मनसब पे बैठाया, उन्हें ये भी नहीं पता कि वज़ीर आज़म कौन बना, इलेक्शन हुए,
उनका रिज़ल्ट क्या निकला, कौन है जो धांधली के लिए पटिशन दायर कर रहा है, कौन है जिसकी सीट छीनी गई, कौन है जो मुल्क के आने वाले वक्त में कोई किस पार्टी की अक्सियत है, ये काजी साहब को नहीं पता। तो इससे बड़ी बददियानती और क्या होगी। आगे आए तो हमारे सियासतदान जो ये कहते हैं कि हमने बहुत अक्सरियत, भारी अक्सरियत दी, अवाम ने हमें मैंडेट दिया। नून लीग कहती अवाम ने हमें मैंडेट दिया, पीपल्स पार्टी कहती अवाम ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया। वो MQM जिसकी 2 सीटें नहीं बनती थी, 17 सीटें उसे छीन कर दे दी गई और वो कहती है कि अवाम ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया। क्या ये लोग अपने उस शऊर के साथ 2 नंबरी नहीं कर रहे? क्या अपने शऊर के साथ बददियानती नहीं कर रहे? क्या ये अवाम के आगे, अल्लाह के आगे जवाबदेह नहीं होंगे? सब होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि इन्हें खौफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की दयानतदारी से है, इस माफिया को खौफ इमरान खान की सच्चाई से है, इस अशराफिया को, इस बदमाशिया को खौफ सिर्फ इमरान खान की उस मुहिब्बुल वतनी से है जिसका ताल्लुक़ अवाम से है, जिसका ताल्लुक़ इस मुल्क के एक एक ज़र्रे से है। इन्हें पता है कि 1970 से लेके आज तक एक डिक्टेटरशिप आती है, वो जाती है, फिर इनको लेके आती है, दूसरी डिक्टेटरशिप आती है, वो जाती है तो मियाँ साहब को ले आती है, तीसरी डिक्टेटरशिप आती है, वो जाती है तो पीपल्स पार्टी को लेके आती है। ये इनको उतारते चढ़ाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ना इनसे मुल्क चलता है, ना इनसे अवाम संभलती है, ना इनके पास पॉलिसी है, ना इनसे कोई पड़ोसी मुल्क खुश होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलामी करने के लिए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तलवे चाटने के लिए हैं। इनका काम सिर्फ यस्सर करना है। अगर इस मुल्क का कोई वफ़ादार हो तो वो इमरान खान की दयानतदारी से खौफ क्यों आए। ये जो टीवी चैनल पे बैठकर सहाफ़ी भी प्लांटेड वही सवाल करते हैं जिसका जवाब नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोगों के पास होता है कि जी ये जो फॉर्म 45 है, धांधली 18 में भी हुई, धांधली 16 में भी हुई, धांधली पीछे भी हुई, धांधली 70 में भी हुई, धांधली जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त भी हुई। तो आप ये धांधली ही करते रहेंगे, आप ये झूठ बोलते ही रहेंगे। कि अगर ये कहा जाए कि कोई ये कहे कि नवाज़ मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में इनके पास ये खामियां थीं, ये चोर थे, ये डाकू थे, ये लुटेरे थे, तो ठीक है, अभी लुटेरे हैं तो लूटते रहें। माजी में इन्होंने 2 4 6 कत्ल किए, आज कत्ल कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेहतरी कैसे आएगी, मुल्क संभलेगा कैसे, अवाम कब तक सड़कों पर रहेगी, अवाम इस महंगाई, इस गुर्बत के दौर में कब तक अपना हक मांगती रहेगी। इस अशराफिया ने, इस माफिया ने, इस बदमाशिया ने, इस मुक़्तदर ने इस अवाम के साथ इतना जुल्म किया कि अगर कैलकुलेट करें तो फ़लस्तीन में भी ऐसा जुल्म नहीं हो रहा, कैलकुलेट करें तो इंडिया भी इस तरह का जुल्म नहीं कर रहा, कैलकुलेट करें तो 1970 में भी ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने लोगों की शक्लें बदल दी, इन्होंने माँओं से बच्चे छीन लिए, बच्चों से माएँ छीन ली, भाइयों से बहनें छीन ली और बेगुनाह सारे के सारे बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि खौफ हो। और ये खौफ इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी हो, ये खौफ इसलिए नहीं दिलाया जा रहा कि मुल्क किसी तरक्की के रास्ते पे आएगा, ये खौफ सिर्फ इसलिए दिलाया जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ें, क्योंकि वो इस मुल्क का, इस अवाम का, इस मुल्क के इदारों की बात करता है। ये शहबाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी या इनकी जो जमातें हैं, ये हुकूमत करेंगी, ये मुल्क चलाएंगे। किसी से तारीख़ से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। क्या माजी का रिकॉर्ड किसी के सामने नहीं है? क्या किसी को पता नहीं है कि किस तरह से इन्होंने माजी में मुल्क को लूटा, किस तरह से इन्होंने सत्यानाश किए दारों की, किस तरह से इन्होंने ये जो चलते मुल्क जिसकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी, रोज़गार बेहतर हो रहा था, लोगों के इलाज मुफ्त हो रहे थे, मुल्क के अंदर
स्टेबिलिटी थी, दहशत गर्दी कम थी। इनको ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि इस तरह से इनकी इजारादारी ख़त्म हो रही थी। आखिर उस मुक़्तदरा ने फिर से शहबाज शरीफ को और आसिफ अली ज़रदारी को, जो कई दहाइयों पहले से कमीशन माफिया मशहूर हैं, जो कई दहाइयों पहले से लोगों के अंदर करप्ट, चोर, डाकू मशहूर हैं, फिर से मुसल्लत कर दिए। और फिर इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है और इस अवाम का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे अभी भी यकीन है, अभी भी उम्मीद है कि वो जो कुदरत है वो जीतेगी और ये जो ज़मीनी खुदा हैं ये हारेंगे। ये हुकूमत 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। इसकी सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत अब ख़त्म हो गई। ये 2% 4% इस मुल्क के अंदर इनकी मकबूलियत रहेगी, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन अफसोस ये है कि वो 50 अरब रुपए खर्च करके जो ये एक्सरसाइज की गई, जो ये ड्रामा 8 फरवरी को किया गया, उस ड्रामे को जूती की नोक पर रखकर उसे पांव तले रूंध दिया गया और अब अपनी मर्ज़ी से बंदर बांट करके अपनी मर्ज़ी से किसी को सदारत दी जा रही है, किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जा रही है, किसी को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है, किसी को गवर्नरशिप दी जा रही है। यही सारी खेल खेलना था तो ये अवाम के सामने, ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की क्या ज़रूरत थी। देखते हैं ये जो डिसऑनेस्ट हैं, ये जो साफ़ती बददियानती है, ये जो सियासी बददियानती है, ये जो ब्यूरोक्रेसी की बददियानती है, ये कब रिएक्ट करेगी और किस तरह से इनका अंजाम होगा। तब तक के लिए एक बार जिन जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।